हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नलगुंडा जिले में प्राइवेट बस उलट गई, 15 अफराद जख्मी। विजयवाड़ा कौमी शाहराह 65 पर चित्याला मंडल के विटी मार्थी में प्राइवेट बस ऑरेंज ट्रैवल्स उलट गई। इस हादसे में 15 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 6 शदीद जख्मी हो गए। ड्राइवर की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को नारकित पल्ली के कामिनी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये वाक़या विजयवाड़ा से हैदराबाद आते वक्त पेश आया। हादसे के वक्त बस में 35 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों का कहना है कि हादसे की वजह तेज रफ्तारी है। हैदराबाद के पुराने शहर में मां बच्चे लापता। हैदराबाद के पुराने शहर से एक खातून अपने 2 कमसिन बच्चों के साथ लापता हो गई। मोहम्मद शब्बीरुद्दीन जो हाशमाबाद चंद्रानगुट्टा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। उन्होंने शिकायत में कहा कि 3 साल पहले उनकी शादी महजबीन नामी खातून से हुई और इन्हें 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की हैं। लड़के का नाम हसन और लड़की का नाम अनम फातिमा बताया गया है। शिकायत में कहा गया है कि कल उनका अपनी बीवी से मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो काम पर चले गए। कुछ देर बाद उन्हें फोन आया और बताया गया कि उनकी बीवी बच्चों के साथ अपने माँ बाप घर बेगम बाजार चली गई। शोहर ने जब ससुराली रिश्तेदारों को फोन किया तो पता चला कि वो उनके घर नहीं पहुंची। शिकायत कुरिंदे की बीवी का फोन भी बंद था। काफी तलाश के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो खातून और बच्चों के नजर आने पर चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दें। जामिया निज़ामिया के एग्जाम्स की कोचिंग। कॉलेज ऑफ अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ यानी अल महदद्दीनी अल अरबी शाहली बंडा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम जामिया निज़ामिया के माह शाबान में मुनक्किद होने वाले सालाना इम्तिहानात, जमात, डिप्लोमा, मौलवी, आलिम की तैयारी के लिए क्लासेस का इंतजाम किया गया है। इन क्लासेस में तजुर्बाकार टीचर्स इम्तिहानात की तैयारी करवाएंगे। ये क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से होंगी। क्लासेस का आगाज़ 15 दिसंबर से होगा। ख्वाहिशमंद मर्द व हज़रात, ख़वातीन और तलबा और तालिबात दाखिले के लिए और मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए शाहली बंडा में वाक़ कॉलेज तशरीफ़ लाकर बवक्त शाम 5 बजे तक 9 बजे रात तक मालूमात हासिल कर सकते हैं। KCR के कौमी सियासी सफ़र का आगाज़, खुसूसी तैयारे से दिल्ली पहुंचे। कौमी सियासत में अपने सफ़र का आगाज़ करने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली पहुंचे, जहां वो 14 दिसंबर को सरदार पटेल मार्ग पर भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के हेड ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। एक हफ्ते तक KCR दिल्ली में क़याम करने और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन से मुलाकात करने का ख़बी इम्कान है। तेलंगाना से तकरीबन 1500 से ज़्यादा कायदीन दिल्ली रवाना होंगे। VIPs कायदीन जिनके लिए प्रोटोकॉल है, इन्हें दिल्ली के स्टार होटल्स में क़याम करने के लिए बड़े पैमाने पर रूम्स बुक कराए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर KCR ने कौमी सियासत में सरगर्म रोल अदा करने के लिए अपनी इलाकाई जमात TRS को कौमी जमात BRS में तब्दील करने का फैसला किया। वोटर लिस्ट में करेक्शन के लिए 8,67,000 दरख्वास्तों की हुई वसूली। फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट में इंदराज, पते की तब्दीली और दिगर उमूर के लिए मजमूई एतबार से तेलंगाना में 8,67,000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिनमें नए वोटर्स के इंदराज के लिए 5,66,000 फॉर्म 6 दाखिल किए गए हैं, जबकि 1,83,000 फॉर्म 7 दाखिल किए गए हैं और इसी तरह 1,17,000 फॉर्म 8 दाखिल किए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना मिस्टर विकास राज के मुताबिक रियासत में ऑनलाइन फॉर्म्स के अलावा कुछ दरख्वास्त कागज़ पर वसूल हुई हैं, जिन्हें डिजिटलाइज कर दिया गया है। बताया जाता है कि 5 जनवरी 2023 को रियासत तेलंगाना की नई वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी और 28 दिसंबर तक इन दरख्वास्तों की 101 अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। मिस्टर विकास राज के मुताबिक फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट को मुसलसल अपडेट करने के अमल के आगाज के तहत अक्टूबर से वसूल की जाने वाली दरख्वास्तों को 8 दिसंबर से पहले अपडेट कर दिया गया है, जिनकी तनक़ीह के बाद 28 दिसंबर तक इनकी 101 अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी राय दहिंदा यानी वोटर को हक़ राय दही से महरूम न करने के लिए वोटर लिस्ट की तनक़ीह और इसमें नामों की शमूलियती इक़दामात किए जा रहे हैं और इन कोशिशों में नौजवान राय दहिंदों के अलावा जिम्मेदार शहरियों की जानिब से पतों की तब्दीली और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। उन्होंने बताया है कि फहरिस्त राय दहिंदगान को नक़ाइस से पाक बनाने के अलावा राय दहिंदों को हक़ राय दही के इस्तेमाल का मौका फराहम करने की कोशिश की जा रही है। उर्दू, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों के बच्चों को मुसाबिक़ती इम्तिहानात और कैरियर साजी में मदद की जाएगी, AK खान ने कहा। रियासत में उर्दू, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों के बच्चों को मुसाबिक़ती इम्तिहानात और दीगर कोर्सेस में रहनुमाई के अलावा कैरियर साजी में मुख्तलिफ सतहों पर मदद की जाएगी। मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अक़लियती उमूर AK खान ने तेलंगाना स्टेट उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफ़द को इस बात का तयक़्क़ुन दिया। फेडरेशन के एक वफ़द ने सदर फेडरेशन MA माजिद की क़यादत में AK खान से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश की। वफ़द में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन और दीगर ओहदेदारान मोहम्मद रियाज अहमद, लईक अहमद और रियाज अहमद शामिल थे।
जाति प्लॉट पर गरीबों को मकान के लिए 5 लाख की इमदाद दी जाए, सीपीआई ने कहा। सीपीआई कायद चाड़ा वेंकट रेड्डी ने जाति प्लॉट रखने वाले गरीब खानदानों को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की मदद करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने हालिया दिनों में इस बात का ऐलान किया था कि ऐसे गरीब खानदानों को जो जाति प्लॉट रखते हैं उन्हें मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मसले पर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए 21 दिसंबर को रियासत के तमाम तहसील दफातर में धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगरचे के मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में उनकी पार्टी ने बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस की तायद की थी, लेकिन अवामी मसाइल की यकसुई के मामले में उनकी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी, वो हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मंगोड़ में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए टीआरएस की तायद की गई थी। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि चंद रियासती वज़रा और रुकन कौंसिल कविता के खिलाफ जो धावे हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये सियासी मुखासिमत के तहत बीजेपी कर रही है। न्यू ईयर पार्टीज 1 बजे रात को खत्म कर दी जाएं, पब्स, रेस्टोरेंट, होटलों को साइबराबाद पुलिस की हिदायत। साइबराबाद पुलिस ने सालाना तकारीब मनाने के सिलसिले में होटल्स, पब्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर इदारों के लिए चंद जरूरी हिदायतें जारी की हैं और इन पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया है। डीसीपी माधवपुर के शिल्पा वैली ने बताया कि सालाना के सिलसिले में जो भी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी, रात 1 बजे इसका अख्तिताम जरूरी है। जिन होटल्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स में जितने लोगों की गुंजाइश है, इतने ही पासेस और टिकट्स जारी किए जाएं और वहां आने वाले अफराद की उम्र की जाँच की जाए और उनके शनाख्ती कार्ड्स देखने के बाद ही उन्हें दाखिला दिया जाए। कम उम्र अफराद को दाखिला ना दिया जाए। तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। जहां भी तकारीब हैं वहां स्मोकिंग जोन्स अलहदा होना चाहिए। लड़कियों और खवातीन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को मुतय्यन किया जाए। किसी भी किस्म के ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है तो फौरी इसकी तला पुलिस को दी जाए। कम उम्र बच्चों को शराब फराहम ना की जाए। डीसीपी ने तमाम एसीपी, सब इंस्पेक्टर्स को भी हिदायत दी है कि वो माधापुर हाईटेक सिटी में जहां भी साल-ए-नौ की तकारीब मुनक्किद होती हैं वहां जाएं और हिफाजती इंतजामात का जायजा लें। बगैर इजाज़त के कोई भी तकरीब मुनक्किद करने नहीं दी जाएगी। इसलिए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए कि वो 20 दिसंबर से पहले मुताल्लिका पुलिस स्टेशन से इजाज़त हासिल कर लें। ऑनलाइन दरख्वास्त, पासपोर्ट 3 दिन में घर पहुंच जाएगा। क्या आप ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्त के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसे तमाम सवालात के बारे में जानकारी देंगे। इससे आप आसानी से पासपोर्ट बनवा सकते हैं और आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आप सिर्फ 3 दिन में पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको तत्काल में दरख्वास्त देनी होगी। पासपोर्ट इंडिया की साइट पर दस्तियाब मालूमात के मुताबिक दरख्वास्त जमा होने के बाद आपके दस्तावेजात की जाँच पड़ताल की जाएगी और हतमी मंजूरी के बाद इसे तीसरे दिन भेज दिया जाएगा, यानी तीसरे दिन पासपोर्ट तैयार हो जाएगा। इसके साथ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया जाता। फीस कितनी है? नॉर्मल पासपोर्ट के लिए आपको 1500 रुपए की फीस अदा करनी होगी, जबकि तत्काल पासपोर्ट के मामले में ये मुख्तलिफ है। यहाँ आपको इजाफी तत्काल फीस अदा करनी होगी जो कि 2000 रुपये ज़्यादा रहेगी। अगर आप ऑनलाइन दरख्वास्त देते हैं तो आपको पहले से फीस अदा करना होगी। इसके बाद आपकी दरख्वास्त जमा कराई जाती है और तारीख मुंतखब करने के बाद आपको करीब तरीन पासपोर्ट सेंटर जाना होगा। 36 सफ़हात के तत्काल पासपोर्ट के लिए आपको 3500 रुपये अदा करने होंगे। 40 सफ़हात के तत्काल पासपोर्ट के लिए आपको 4000 रुपये की फीस अदा करनी होगी। तत्काल पासपोर्ट के लिए कोई भी दरख्वास्त दे सकता है, जबकि नागालैंड में रहने वाले लोग तत्काल पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। पासपोर्ट ऑफिस को तत्काल पासपोर्ट जारी करने का पूरा इख्तियार है। नाबालिग भी तत्काल पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए अथॉरिटी की इजाज़त लेना लाजमी है। रेलवे स्टेशन की दीवार पर हरा रंग, हिंदू तंजीमों का एहतजाज। कर्नाटका में कलबुर्गी रेलवे स्टेशन की दीवारों पर हरा रंग करने के खिलाफ हिंदू तंजीमों ने मंगल को एहतजाज किया। इन्हीं तंजीमों के कारकुनों ने कलबुर्गी रेलवे स्टेशन पर लगे सब्ज रंग को फौरी तौर पर निकाल देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और कहा कि रेलवे स्टेशन को मस्जिद बना दिया गया है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर कशीदगी पैदा हो गई है। इन कारकुनों ने 15 दिन के अंदर सब्ज रंग ना निकालने पर संगीन नताइज की धमकी दी। कर्नाटका में जिका वायरस की दस्तक, 5 साल की बच्ची के मुतासिर होने की तस्दीक, महकमे सेहत अलर्ट। कर्नाटका में जिका वायरस का पहला मामला सामने आया है। इस खबर के सामने आते ही एक अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। जिका वायरस की तशखीस 5 साल की एक बच्ची में हुई और इसकी तस्दीक भी हो गई है। रियासत के वज़ीर सेहत के सुधाकर ने बताया कि 5 साल की बच्ची की जिका वायरस से मुतासिर होने के बाद एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में जिका वायरस का यह पहला मामला है और हुकूमत हालात पर नजर रखे हुए हैं। इससे निपटने के लिए महकमा सेहत पूरी तरह अलर्ट है। जीएसटी की मुसलसल छापामारी के खिलाफ ताजिरों में शदीद नाराजगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई अहम इलाकों में दुकानें गुज़िश्ता तकरीबन 7 दिनों से बंद हैं। हज़ारों लोग अपनी दुकानों के शटर गिराकर घरों में बैठे हैं। साथ ही कुछ ताजिरों में खौफ का माहौल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रियासती जीएसटी टीम गुज़िश्ता तकरीबन 7 दिनों से जिले में छापे मार रही है। जीएसटी की मुसलसल छापेमारी के खिलाफ ताजिरों में शदीद नाराजगी पाई जाती है। जीएसटी टीम अब भी सैकड़ों दुकानों पर छापे मार रही है, जिसकी वजह से ताजिरों में खौफ की फिजा है। ऐसे में सेक्टर 18 के सदर सुशील कुमार जैन ने कहा कि तमाम ताजिर मिलकर इस सिलसिले में मुकामी एमएलए पंकज सिंह और एमपी महेश शर्मा को एक खत देंगे। हमारा मुतालबा है कि ताजिरों पर होने वाली हिरासानी को खत्म किया जाए।
शरद पवार को जान से मार देने की धमकी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार को फोन पर जान से मार देने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा कि एनसीपी सरबराह शरद पवार के घर पर एक नामालूम शख्स ने फोन किया और उन्हें जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आईपीसी की दफा 294 और 5062 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की बरसी के मौके पर सदर जमहूरिया ने शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट पर हमले की 21वीं बरसी पर बरोज़ मंगल शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया मुर्मू ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि आज ही के दिन 2001 में हुए दहशतगर्द हमले के खिलाफ पार्लियामेंट का दिफा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर शहीदों को मुल्क खिराज अकीदत पेश करता है। हम बहादुरों की हिम्मत और अजीम कुर्बानी के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। काबिल जिक्र है कि 13 दिसंबर 2001 को लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था। पार्लियामेंट हाउस के सिक्योरिटी में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बनाते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस के 5 एहलकार, सीआरपीएफ की एक खातून सिपाही, 2 राज्यसभा मुलाजिमीन और एक बागबान अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक फोटो जर्नलिस्ट की भी मौत हुई थी। वजीर आला नीतीश कुमार का ऐलान, साल 2025 का चुनाव तेजस्वी की क़यादत में लड़ा जाएगा और मैं पीएम के ओहदे का उम्मीदवार नहीं। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि साल 2025 के असेंबली इंतखाबात तेजस्वी यादव की क़यादत में लड़े जाएंगे। इसके साथ ही वजीर आला नीतीश कुमार ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो वजीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार नहीं हैं। सबके साथ मिलकर वो बीजेपी को हटाना चाहते हैं। वजीर आला नीतीश कुमार ने ग्रैंड अलायंस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग खत्म होने के बाद ये चौंका देने वाला और बड़ा बयान दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हलाक करने की तैयारी करने का मशवरा देने वाले कांग्रेस लीडर हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लीडर और साबिक वजीर राजा पिट्रिया को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरा करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस तनाजुर में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इन्हें अलसुबह दुमू जिले की हिट्टा में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। हाल ही में पवाई रेस्ट हाउस में जिले कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम सेक्टर सुदूर की मीटिंग में पिट्रिया के तबसरे सनसनीखेज बन गए। कांग्रेस लीडर पिट्रिया ने वजीर आजम मोदी को निशाना बनाते हुए कई तबसरे किए। उन्होंने तबसरा किया कि वो आइन को बचाने के लिए वजीर आजम मोदी को मारने के लिए तैयार होंगे। बीजेपी लीडरों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसका जवाब देते हुए रियासत के वजीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को राजा पिट्रिया के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही पुलिस ने पिट्रिया के खिलाफ FIR दर्ज की और इन्हें गिरफ्तार किया गया। मोदी ने मन की बात के लिए लोगों से तजावीज़ तलब की। मिस्टर मोदी रेडियो और दूरदर्शन पर नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के जरिए हम वतनों से रूबरू होंगे। मिस्टर मोदी का आइंदा इतवार को नशर होने वाला ये प्रोग्राम साल 2022 का आखिरी प्रोग्राम है। इसके लिए उन्होंने अहले वतन से तजावीज़ तलब की हैं। उन्होंने मंगल को ट्वीट किया कि आखिरी मन की बात इस महीने की 25 तारीख को होगी। मैं प्रोग्राम के लिए आपकी तजावीज़ हासिल करने का मुंतज़िर हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि नमो ऐप MyGov पर लिखें या फिर 1800-117800 पर अपना पैगाम रिकॉर्ड करें। हवाई सफर के लिए बढ़ती भीड़ के दरमियान इंडिगो ने मुसाफिरों को प्रवास से 3.5 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचने का दिया मशवरा। हवाई सफर करने वालों की बढ़ती भीड़ के दरमियान इंडिगो एयरलाइंस ने मुसाफिरों को घरेलू प्रवास से कम 3.5 घंटे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के लिए एक मशवरा जारी किया। एयरलाइन ने मुसाफिरीन से बेहतर सिक्योरिटी जांच के लिए 7 किलोग्राम वजन का सिर्फ एक हैंड बैगेज ले जाने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है और चेक इन और बोर्डिंग का वक्त मामूल से ज्यादा होने की उम्मीद है। इंडिगो ने ट्विटर पर इस सिलसिले में एक बयान जारी किया, जिसमें मुसाफिरों से गुजारिश की गई है कि वो घरेलू प्रवास से कम 3.5 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचे और 7 किलोग्राम वजन का सिर्फ एक बैग ले जाएं। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ एहतिजाज। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में तमाम तलबा और माहिरीन तालीम ने मरकजी हुकूमत के अखिलती तबक़ों के लिए तलबा के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को बंद करने के फैसले के खिलाफ एहतिजाज किया। नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी की बीजेपी हुकूमत अखिलत मुखालिफ इक़दाम कर रही है ताकि अखिलती तबक़े आला तालीम से महरूम रहे। यही वजह है कि मरकजी हुकूमत मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को रोकने के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा कि मरकजी अखिलती वज़ीर स्मृति ईरानी ने गुज़िश्ता 8 दिसंबर को लोकसभा में मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को खत्म करने का ऐलान किया। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बराए आला तालीम बुनियादी तौर पर मुस्लिम, बुद्ध मत, जैन, सिख, ईसाई और पारसी बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मुआशी तौर पर पसमानदा तलबा को फराहम की जाती है। अरुणाचल सरहद पर हिंदुस्तान और चीन के फौज में हुई झड़प। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर झड़प हुई, जिसमें कुछ फौजियों के जख्मी होने की इत्तला है। मीडिया ने सरकारी ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि यह झड़प जुमे को हुई, जिसमें दोनों ममालिक के फौजी मामूली जख्मी हुए और इसके बाद दोनों ममालिक के अफवाज सरहद से पीछे हट गए। मीडिया के मुताबिक झड़प अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई। चीनी फौज ने LAC को अबूर किया, जिसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने इन्हें पूरी कुव्वत के साथ रोका।
चीन ने 9 दिसंबर को दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तानी फौजियों ने खदेड़ दिया। पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह का बयान। तवांग में चीनी और हिंदुस्तानी फौजियों के दरमियान हुए पुरतशद्दुद तसादुम मामले पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान सामने आ गया है। उन्होंने मंगल के रोज पार्लियामेंट में कहा कि 9 दिसंबर को मौजूदा हालात को बदलने की कोशिश चीन के जरिए हुई थी। तसादुम में हमारा कोई फौजी शहीद नहीं हुआ है और न ही कोई फौजी संगीन तौर पर जख्मी हुआ है। काबिल जिक्र है कि आज सुबह लोकसभा की कार्रवाई तवांग तसादुम मामले को लेकर काफी हंगामा खेज रही। अपोजिशन पार्टियां हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रही थी कि मुल्क को हकीकत हाल से रोशनास कराया जाए। इस दरमियान पार्लियामेंट में अपना बयान देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने सरहद में दरअंदाजी की कोशिश की थी, लेकिन हिंदुस्तानी फौजियों ने चीनी फौजियों को पीछे खदेड़ने का काम किया। चीनी फौजियों को पीछे जाना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान फ्लैग मीटिंग भी हुई है। हम फौजियों की बहादुरी को सलाम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट ना करता तो वजीर आजम तवांग मामले पर खामोश रहते, अवैसी ने कहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामान असदुद्दीन अवैसी ने भारत और चीनी फौजियों के दरमियान हुए तसादुम के मामले पर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सियासी क़यादत दिखाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। फौजियों के दरमियान तसादुम 9 दिसंबर को हुआ और उनकी हुकूमत आज बयान दे रही है। अवैसी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट ना करता तो हुकूमत इस मामले पर बात ही नहीं करती। तमाम सियासी जमातों को तसादुम की जगह पर ले जाएं। वजीर आजम मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। इनकी हुकूमत चीन के बारे में बोलने से डरती है। ये वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के फौजियों के दरमियान झड़प और इसमें दोनों तरफ की फौजियों के जख्मी होने की इत्तला मिली थी। ये वाक़या तवांग जिले के यंगस्टी में पेश आया। वज़ारत दिफा के मुताबिक ये वाक़या 9 दिसंबर 2022 का है। सरहद पर फौजियों के तसादुम के बाद चीन का बयान सामने आया। गुज़िश्ता रोज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरहद पर भारतीय फौज और चीनी PLA के दरमियान तसादुम हुआ था, जिसमें दोनों जानिब से फौजियों के जख्मी होने की इत्तला है। इस दरमियान AFP न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का कहना है कि झड़प की इत्तलात के बाद भारत की सरहद पर सूरत हाल मुस्तहकम है। जानियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस की दाखिल अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट की जज बेला M त्रिवेदी ने खुद को अलग किया। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने बिल्किस बानो के जरिए दाखिल अर्जी पर समाज से खुद को अलग कर लिया है। बिल्किस बानो की यह अर्जी इन सभी 11 जानियों की जेल से रिहाई के खिलाफ है, जिन्हें सजा मुकम्मल होने से पहले ही आज़ाद कर दिया गया। अर्जी में बिल्किस बानो ने साल 2002 के गोधरा फसादात के दौरान इज्तिमाई इसमतदरी और अपने कुंबे के कई अराकीन के कातिलों को वक्त से पहले दी गई रिहाई को चैलेंज पेश किया है। आज इस मामले पर समाज शुरू हुई, लेकिन जस्टिस बेला M त्रिवेदी की समाज से अलग होने के फैसले के सबब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब इस मामले में समाअत कब होगी, इस सिलसिले में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला M त्रिवेदी की बेंच ने जैसे ही आज इस मामले की समाअत शुरू की, जस्टिस रस्तोगी ने जानकारी दी है कि उनकी बहन जज मामले की समाअत नहीं करना चाहेंगी। जस्टिस रस्तोगी की सदारत वाली बेंच ने हुक्म दिया कि मामले को इस बेंच के सामने फहरिस्त बंद करें, जिसमें हम में से कोई रुकन ना हो। बेंच ने जस्टिस त्रिवेदी की समाअत से अलग होने की कोई वजह नहीं बताई। मांडूस तूफान से श्रीलंका के 5 माहीगीर लापता। श्रीलंका की माह परवरी की वजारत ने मंगल को ऐलान किया है कि समंदरी तूफान मांडूस की वजह से 5 माहीगीर समंदर में लापता हो गए हैं। वजारत के मुताबिक 3 कश्तियों पर सवार 5 माहीगीर बिटिकालवा, तिरुकमिली और गाले अजला के रिहायशी हैं। माही परवरी की वजारत के मातहत एक तंजीम माही परवरी और आबी वसाइल के महकमे के डायरेक्टर जनरल सुशांत खोटा ने सहाफ़ियों को बताया कि माहीगीरी की कश्तियाँ पहले ही समंदर में मौजूद थी जब उन्होंने वार्निंग जारी की थी। उन्होंने बताया कि श्रीलंका का समंदर अब पुरसुकून है और माहीगीरी की सरगर्मियाँ मामूल पर आ गई हैं। उन्होंने बताया कि मांडूस तूफान से 21,000 से ज़ायद शहरी मुतासिर हुए हैं और 5,600 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। उमरा ज़ायरीन के साथ आने वाले बच्चों की उम्र 5 साल मुतय्यन हो चुकी है। सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर के उमरा ज़ायरीन के साथ आने वाले बच्चों की उम्र की हद 5 साल मुतय्यन की है। सऊदी अरब की वज़ारत हज ने उमरा ज़ायरीन के साथ आने वाले बच्चों की उम्र की हद का तयन कर दिया है। सऊदी वज़ारत हज की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि 5 साल से छोटे बच्चे वालिदैन के साथ मस्जिदुल हराम आ सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज ने अपने एक बयान में कहा कि 90 दिन के लिए जारी उमरा वीज़े की मुद्दत में तोसी नहीं की जा सकती। ट्विटर ने पोस्ट करने के लिए हुरूफ की हद 4000 कर दी। ट्विटर पर पोस्ट किए जाने वाले हुरूफ की ज्यादा से ज्यादा तादाद 280 से बढ़ाकर 4000 कर दी गई। ये बातें दुनिया के अमीर तरीन शख्स और ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क ने कही हैं। एक सारिफ ने मस्क से पूछा कि क्या ट्विटर पर पोस्ट किए जाने वाले हुरूफ की तादाद 4000 होने जा रही है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया हाँ। वाज़ेह है कि मस्क ने 6 नवंबर को कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर जल्द ही सारिफिन को तवील पोस्ट करने की इजाजत देगा। फिलहाल ट्विटर पर फी पोस्ट 280 हुरूफ की ज्यादा से ज्यादा हद है, इसलिए अब इन्हें लंबी पोस्टों के साथ तस्वीरें मुंसलिक करने की इजाजत है। मस्क ने गुज़िश्ता अगस्त में $44 बिलियन में ट्विटर खरीदा था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।